राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पिछले वीडियो में अपना ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका लिखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 और ये था x plus 2y को dy और dx इक्वल टू 1। x plus 2y को dy और dx इक्वल टू, मैंने सबसे पहले भी बताया था कि क्वेश्चन को अपने को केवल दो ही फॉर्म, रैखिक अवकल समीकरण के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो केवल दो फॉर्म में लिखे जाएंगे, या तो dy अपॉन dx प्लस px डॉट y इक्वल टू 2x, या फिर dx अपॉन dy प्लस py डॉट x इक्वल टू, या इस फॉर्म में लिखे जाएंगे या इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। यहां से देखो सॉल्यूशन देखो 4 केवल x प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू y, ये दिया हुआ। यहाँ से x प्लस 2y क्यूब इक्वल टू y dx अपॉन dy, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dy। आप देखो इक्वेशन किसके रूप में बन गई dx अपॉन dy, परंतु अपने पास तो मानक रूप में क्या बचा, तो ये रूप होना चाहिए ये, तभी तो अपन किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, यहाँ से dy और qy, यहाँ से dx और qx। तो अपन क्या करेंगे, dy अपॉन dx dx अपॉन dy इक्वल टू x प्लस 2y क्यूब अपॉन y, ये लिख सकते हैं। यहाँ से dx अपॉन dy इक्वल टू x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। 2y स्क्वायर रहेगा, यहाँ से अक्षरांतर करेंगे dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y, या फिर 2y स्क्वायर। तो y स्क्वायर, ध्यान से देखो x dy माइनस 1 अपॉन y इंटू x इक्वल टू 2y स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन y इंटू x, किसकी फॉर्म में आ गई, dx अपॉन dy प्लस dy डॉट x इक्वल टू 2। देखो क्वेश्चन किस रूप में दे रखा था, यहाँ पर dy बाई dx दे रखा था, और क्वेश्चन की फॉर्म किसमें आया है, dx अपॉन dy। यहाँ से देयर जहां पर py इक्वल टू क्या है 1 अपॉन y और qy इक्वल टू क्या आ गया
2y²। क्या निकालेंगे? आइए समाकलन ये इंटीग्रल फैक्टर आइए e की पावर इंटीग्रेशन, यदि y के रूप में तो क्या कर देंगे e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dy। आइए e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dy, p की वैल्यू देखो क्या है 1/y इंटू dy, e की पावर log y, ये हो जाएगा। और यहां से परंतु देखो यहाँ पर क्या था साथ में चिन्ह -1/y का, यहाँ भी क्या हो जाएगा -1/y dy, और ये क्या हो जाएगा -log y। तो क्या आ जाएगा अपने पास इंटीग्रल फैक्टर आइए log -y या -log y इक्वल टू क्या होगा 1/1। ये log तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से तो क्या हो जाएगा 1/, ये क्या आ जाएगा इंटीग्रल फैक्टर। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा x into if equal to integration qi into if into dy, ये हो जाएगा। नोट करो इसको। नेक्स्ट देखो x if की वैल्यू 1/y इक्वल टू इंटीग्रेशन qy की वैल्यू अपने पास 2y² if की वैल्यू 1/y into dy x/y, ये कैंसिल आउट इंटीग्रेशन 2y into dy x/y, ये हो जाएगा 2y² प्लस कांस्टेंट राशि c कैंसिल और x/y y² प्लस c, ये हो जाएगा। और यहाँ से ये
तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी, ये भी क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Which is the required solution. नोट करो इसको। इसके बाद देखो नेक्स्ट नोट हो गया। इसी के सिमिलरली है एक एग्जांपल नंबर 7 सेम इस टाइप से dy अपॉन dx प्लस x अपॉन y प्लस x अपॉन y प्लस y अपॉन x इक्वल टू x दिया y बराबर 1 व x बराबर भी 1 दिया है, y बराबर 1 जबकि x बराबर dy by dx इक्वल टू y अपॉन x इक्वल टू x स्क्वायर। y की वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू भी दे रखी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपने को सबसे पहले जो इंटीग्रेशन जो समीकरण दे रखी है इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, सोल्व करेंगे। रैखिक अवकल समीकरण है, पहले से दे रखा है dy by dx, किस फॉर्म में दे रखी है, dy by dx प्लस dx by y इक्वल टू कितना। तो क्या निकालेंगे, आइए आप निकालेंगे इसको। तो सॉल्यूशन में देखिए और गिवन dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू x स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx 1 अपॉन x इंटू y इक्वल टू x स्क्वायर। ये x तो क्या हो गया 1 अपॉन x, qx इक्वल टू x स्क्वायर। I f इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर p इंटू dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1 अपॉन x dx, e की पावर इंटीग्रेशन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा log x, और i f की वैल्यू क्या हो जाएगी x। ये और log क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन निकालेंगे। x into i f equal to y into i f equal to integration qx into i f into dx। i f की वैल्यू क्या है x,
ये क्या हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx और एक्स वाई इक्वल टू एक्स फोर वाई फोर प्लस सी। ये तो क्या आ गया इसका सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। परंतु अपने को क्या दिया गया है y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, इसकी लिमिट्स दे रखी है। तो अपने को क्या रखना है y इक्वल टू 1 पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। यदि अपन x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, कांस्टेंट राशि c का मान आ जाएगा। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस c इक्वल टू 1 माइनस 1/4 और ये क्या हो जाएगा 3/4। तो अपन क्या लिख देंगे c की वैल्यू पुट कर देंगे, हेंस xy इक्वल टू x4/4 प्लस 3/4। ये किसकी वैल्यू आ गई xy की, और ये क्या हो जाएगा उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट। नोट करो इसको। और भी सोल्व कर सकते हैं इसको। नेट क्या हो गया अपने पास xy इक्वल टू प्लस c की वैल्यू क्या है 3/4 xy इक्वल टू x4/3 लिख सकते हैं और यहाँ से 4xy इक्वल टू x4 प्लस 3। which is the required result this equation, जो कि समीकरण का क्या था अभिष्टय हल। नोट करो इसको। इस प्रकार अपने पास जब समीकरण किसी भी रूप में दिए हो dy/dx dx/dy या फिर उसमें कोई भी लिमिट्स दी हो तो भी अपने को ये बाउंड्री कंडीशन या लिमिट्स दी हो तो बाउंड्री कंडीशन वो बाद में यूज में लेंगे अपने पास। वो सिर्फ इसीलिए होती है कि जो अपने पास कांस्टेंट राशि मानते हैं समाकलन हटाने के पश्चात उसका मान निकालने के लिए। तो इससे पहले अपने को क्या निकालना होगा इसका सॉल्यूशन और फिर उसके बाद में वैल्यू पुट करनी होती है x और y। नोट करो।